करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु मलमति पावो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आए हुए आप सभी सज्जनों का, कथा प्रेमी श्रोताओं का इस प्रत्येक रविवार को होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री बलदेव सुभद्रा मैया के चरण कमलों में बैठ करके हम सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला को श्रवण करेंगे। पिछले 3 रविवार से हम सब लोग रामायण के वाल्मीकि बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। पहले हम सब लोग श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार से इस धराधाम पर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ
और पिछले रविवार को हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जी का चारों भैयाओं का गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण संस्कार होता है। कैसे भगवान अपनी बहुत सारी बाल लीलाएं करते हैं, कैसे विश्वामित्र जी ने अयोध्या में आकर के दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगकर अपने आश्रम में ले गए, कैसे भगवान ने ताड़का नामक राक्षसी का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया और सुबाहु का वध किया, कैसे भगवान ने माता अहिल्या का उद्धार किया। ये सारी कथाओं को हम लोग पहले के दिनों में श्रवण कर चुके हैं। अब आज हम लोग इससे आगे की कथा सुनेंगे। रामायणकार आगे के कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया, उस समय विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमारे कुटिया में आए, हमारे यज्ञ को सफल किया। अब आप जनकपुर में चल करके जनक जी के धनुष यज्ञ को भी पूरा कर दीजिए। भगवान राम गुरुदेव की बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और सुबह होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने गुरुदेव के साथ जनकपुर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में माता अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, फिर गंगा जी में स्नान किया। क्यों? राम जी ने सोचा कि मैंने एक महात्मा जी के पत्नी को अपने चरण से स्पर्श किया है तो मुझे पाप लग गया, और इसीलिए उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने पाप की शुद्धि की। भगवान के ऊपर कभी भी पाप नहीं लगता है, भगवान को कभी पाप लगता नहीं, लेकिन भगवान हम मानवों को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं कि अगर हमारा पांव किसी नारी से स्पर्श हो जाए, किसी ब्राह्मण के शरीर से स्पर्श हो जाए, या हम अपने पांव से किसी भी हमारे पांव से किसी भी व्यक्ति का स्पर्श हो जाए तो हमें जो है उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने चूंकि अपने पांव से माता अहिल्या का स्पर्श किया था, इसीलिए भगवान ने गंगा जी में स्नान किया और फिर वहां से जनकपुर के लिए निकल पड़े। चलते 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 जनकपुर में पहुंचे। जनक जी को जब पता चला कि हमारे राज्य की सीमा में हमारे धनुष यज्ञ को देखने के लिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के सहित पधारे हैं, जनक जी तुरंत बहुत सारे ब्राह्मणों को, विप्रों को लेकर के
भगवान राम की गुरु विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए चले। विश्वामित्र जी को देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और राम जी को जब देखा तो राम जी के सुंदर मुख कमल का दर्शन करते ही जनक जी की वाणी लड़खड़ा गई। उनको पूछना चाहिए था कुछ और पूछ बैठे कुछ और। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज, ये श्याम वर्ण के जो आपके साथ में राजकुमार हैं, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये जो श्याम वर्ण के राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, ये अवध के नरेश राजा दशरथ जी के बड़े सुपुत्र हैं, और ये जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लखन है। ये अवध नरेश के छोटे पुत्र लखन है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का परिचय दिया। जनक जी भगवान राम के सौंदर्य को देख करके उनकी वाणी लड़खड़ा गई। एक क्षण तो वो अपने आप को भी भूल गए। ऐसा भगवान का अद्भुत सुंदर स्वरूप है। हमारे अयोध्या में एक भक्त रहते थे, कृष्ण जी के भक्त रहते थे अयोध्या में। तो उसी अवध में राम जी के एक भक्त रहते थे। तो उन्होंने कृष्ण जी के भक्त से विनोद करते हुए कहा कि अरे, आप रहते हो अयोध्या में और भक्ति करते हो उस चोर की जो वृंदावन में माखन चोरी करता था, घर घर जाकर माखन चोरी करता था, वस्त्र चुराता था। रहते हो हमारे रामलला के दरबार में और भक्ति करते हो उस चोर की। कृष्ण भक्त ने राम जी के भक्त से कहा कि हम तो चोर की भक्ति करते हैं, आप तो जो है डाकू की भक्ति करते हैं। डाकू कौन? राम जी डाकू है। राम जी के भक्त ने पूछा कैसे? कृष्ण जी के भक्त ने बताया कि देखो, हमारे प्रभु कृष्ण तो वृंदावन में दिन में जा करके मक्खन उखन चोरी किया करते थे, लेकिन आपके प्रभु जो राम है वो तो मक्खन उखन नहीं चुराते थे। वो जनकपुर में जा करके दिन दहाड़े जनक जी का चित्ते चुरा लिए। इसीलिए हमारे प्रभु तो चोर है, लेकिन आपके प्रभु तो डाकू है। दिन में डकैती करते हैं। उन्होंने जो है अपने रूप माधुरी से जनक जैसे ज्ञानी का भी चित्त, उनके मन को चुरा लिया। इसीलिए राम जी तो दिन दहाड़े जनक जी का चित्त चुरा लिए, तो वो तो डाकू हैं, आप डाकू की भक्ति करते हो। कहने का भाव ये है, भगवान राम ने अपने सुंदर स्वरूप से जनक जी के चित्त को चुरा लिया। जैसे तैसे अपने आप को संभाला। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के रहने के लिए एक सुंदर सा भवन प्रदान किया। उनके जो भी आवश्यक वस्तुएं थी वो सब कुछ प्रदान किया, और धीरे धीरे पूरे जनकपुर में यह बात फैल गई कि इस मिथिला में अयोध्या के राजा दशरथ जी के 2 राजकुमार आए हुए हैं,
दिखने में बड़े बलशाली, बड़े सुंदर हैं। अब राम लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए सारे मिथिलावासी भगवान के आवास के पास में भीड़ लगा दिए। इतना भीड़ लगाए कि भगवान राम उन भीड़ में दिख भी नहीं रहे थे। फिर अगले दिन भगवान स्वयं ही लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के जनकपुर में विहार किए, और जो माताएं मर्यादित होने के कारण राम जी के पास नहीं जा सकती थी, भगवान राम उन माताओं के घर के गलियों में जा करके सबको दर्शन दिया और सबके नेत्रों को सफल बनाया, क्योंकि नेत्रों की सार्थकता प्रभु का दर्शन करने में है। सबके नेत्रों को सफल बना करके लौट रहे थे, तो रास्ते में जानकी जी अपने राजमहल के अटारी पर चढ़ी हुई थी, ऊपर से देख रही थी, उनकी सखियां भी साथ में थी। राम लक्ष्मण नीचे राजमहल के सामने से चले जा रहे हैं। हजारों लाखों की भीड़ उनके आगे पीछे चल रही है। जानकी मैया ने सोचा कि क्या किया जाए कि प्रभु जो है एक बार ऊपर भी देख ले, हम लोगों की तरफ ठाकुर जी की नजर पड़ जाए। सीता जी की एक सखी हैं, उन्होंने ठाकुर जी के ऊपर पुष्प की वर्षा किया। भगवान राम ने देखा कि कहां से फूलों की वर्षा हो रही है। जैसे ही नजर उठा करके देखा तो वहीं पर पहली बार जो है राम जी ने माता सीता जी का दर्शन किया। ये लीला रामायण में नहीं है। अयोध्या के जो रसिक संत लोग हैं वो लोग ऐसा बताते हैं। बाकी रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि राम जी ने सबसे पहले सीता जी को जनक जी की पुष्प वाटिका में देखा था। तो जो भी हो, भगवान राम ने सारे मिथिला वासियों के नेत्रों को सफल बनाते हुए शाम के समय में अपने आवास में आए, संध्या वंदन किया और प्रसाद ग्रहण करके गुरु के चरणों की सेवा करके रात्रि में विश्राम करके सुबह उठे। शौच आदि क्रिया, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव की पूजा करने के लिए फूल चाहिए, फूल लाने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका में गए। माली ने राम जी को वाटिका के गेट पर ही रोक दिया कि प्रभु हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी तो बहुत गुस्सा हो गए कि प्रभु और सीधा बनिए आप। सीधा बनने वाले लोगों का काम नहीं चलता है। राम जी ने इशारा किया, लखन जी शांत हुए। राम जी ने माली से पूछा कि आप कृपा करके वाटिका में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। माली ने साफ साफ मना कर दिया कि प्रभु क्षमा चाहते हैं, आपको वाटिका में हम फूल चयन करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते। राम जी आश्चर्यचकित हो गए, क्यों नहीं फूल आप क्यों नहीं तोड़ने देंगे? माली के आंख भर आए। माली ने कहा कि प्रभु आप हमारे वाटिका में फूल चयन करें, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, हमारी वाटिका धन्य हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फूल इसलिए नहीं तोड़ने देना चाहता हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ इतने कोमल हैं कि
कि मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं फूल तोड़ने जाएं तो फूलों की पंखुड़ियां आपके हाथों में चुभ न जाएं। मुझे इस बात का डर लग रहा है। सोचिए, भगवान राम कितने सुकुमार हैं। श्री राम जी इतने सुकुमार हैं कि जब सीता मैया प्रभु के चरणों को दबाती हैं तो राम जी को कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है। चरण दबाने पर आदमी का थकान दूर होता है, लेकिन मां सीता इतनी सुकुमार और वो प्रभु के चरणों को दबाती हैं तो प्रभु को कष्ट होता है। श्री राम जी इतने सुकुमार हैं। माली ने कहा कि प्रभु हम आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे। और दूसरी बात यह है ना प्रभु, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? आपका जो मुख है ना, बिल्कुल एकदम सुबह के सूरज की किरणों से जो कमल खिलता है उसी कमल की भांति आपका मुख दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु, हमको डर लग रहा है कि आप पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे तो कहीं कोई भौरा जो है आपके मुख को कमल समझ करके बैठ करके डंक न मार दे। मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं जो है आपको वाटिका में प्रवेश नहीं करने देना चाहता हूं। और तीसरी बात यह है ना प्रभु कि हमने सुना है कि आपके चरण रज के स्पर्श से एक पत्थर जो है नारी बन गई और आज आप हमारी वाटिका में प्रवेश करेंगे और आपका चरण रज कहीं हमारे इन वाटिका के वृक्षों पर पड़ जाएगा, तब तो सारे पेड़ पौधे जो है नारियां ही नारियां बन जाएंगे। हाँ? जब आपके चरण रज के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन सकती है, तो चरण रज के स्पर्श से क्या हमारे वाटिका की जो पेड़ पौधे हैं, क्या वो नारी नहीं बन जाएंगे? इसलिए बड़ा डर लग रहा है, बड़ी समस्या है प्रभु जी। ऐसा करिए ना प्रभु कि आप ये फूल चयन करने की सेवा हमें दे दीजिए। हमारा हाथ कब काम में आएगा? आज अपनी सेवा हमें दे दीजिए। लखन जी तो खड़े खड़े बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन प्रभु की तरफ देख के शांत हो जा रहे थे। राम जी ने कहा कि अरे, अगर आप हमें इन हाथों से गुरु पूजा के लिए फूल नहीं तोड़ने देंगे तो ये हाथ किस काम में आएगा? अनुमति दे दीजिए। माली ने कहा कि ठीक है, अगर आपको अनुमति करना है तो एक बार आपको, चूंकि ये वाटिका जो है हमारी सीता मैया की वाटिका है, इसीलिए इस वाटिका में घुसने से पहले आपको हमारे जनक लली श्री सीता मैया की जय जयकार करनी पड़ेगी, तब आप वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। राम जी ने कहा कि अगर यही शर्त है तो हम जय जयकार कर देते हैं। राम जी ने जनक लली की जय जयकार किया। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। श्री राम जी ने जनक लली श्री सीता जी की जय जयकार करके और वाटिका में प्रवेश किया। सुबह का समय था, सूरज हल्का हल्का निकला हुआ था, अभी पूरा सूरज नहीं निकला था, सूरज की ललिमा आई थी और उस हल्के हल्के किरण से वाटिका की कुछ कलियां खिल गई थी और सूर्य के किरणों से जो कलियां नहीं खिली थी, वो सूर्य वंश में जन्म लेने वाले हमारे प्रभु के मुख कमल को देखकर वो कलियां खिल गई। और जनक जी का
जो पुष्प वाटिका था, बड़ा अद्भुत रमणीक वाटिका था। मंद सुगंध शीतल वायु बह रही थी। पूरा वाटिका का जो वायुमंडल है अनेक प्रकार के दिव्य सुगंधियों से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। हर मौसम में हर प्रकार के फूल उसमें विद्यमान थे। उन वाटिकाओं के वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी, कोयल, पपीहा, मोर, बत्तख, तोता, मैना, गौरैया, कबूतर, ये सब अनेक प्रकार के पक्षी जो है उस वृक्षों पर बैठे बैठे चहचहा रहे हैं। एक डाली से कूदकर दूसरे डाली पर जा रहे हैं, आनंद में झूम रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर उसमें सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर तालाब है, आम के वृक्ष हैं और बड़ा सुंदर, ऐसा लगता है कि मानो बसंत ऋतु आकर के उसी में बस गया हो। सारे पेड़ हरे भरे हैं, उन पर अनेक तरह के फल लगे हैं, फूल लगे हैं और सरोवरों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बत्तख, हंस आदि आकर के विचरण कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत वाटिका में श्री ठाकुर जी प्रवेश किए। वाटिका में जितने भी पक्षी थे वो सब पक्षी जो है प्रभु के सुंदर मुख कमल का दर्शन करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे। सबने अपने आंखों को धन्य बनाया। अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों अपने बहिर्वास में अपना जो ऊपर का कपड़ा उन्होंने धारण किया था, उत्तरी जो धारण किया था, उसी में फूल चयन करने लगे। फूलों को उतार उतार कर ठाकुर जी अपने बहिर्वास में रख रहे थे। ठीक उसी समय माता सीता जी अपने सखियों के साथ पार्वती मैया का पूजन करने के लिए आई और जैसे ही पूजन के लिए मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय सीता जी की एक सखी दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई और बोली कि हे सखी, आज हमारे वाटिका में 2 राजकुमार आए हुए हैं। कल तो भीड़ भाड़ में हम लोग उनका दर्शन नहीं कर पाए, आज बड़ा सुंदर मौका है, चलो दर्शन कर लेते हैं। सीता जी सखियों सहित राम दर्शन करने के लिए गईं और पहली बार आज माता सीता जी ने राम जी को देखा और देखा तो बस देखते ही रह गई। हमारे मिथिला के रसिक संत लोग बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकन लगे। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकन लगे। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी,
बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। माता सीता जी राम जी को देखी तो बस देखते ही रह गई, अपने आंखों को बंद कर ली और बंद करके मां सीता जी ठाकुर जी के सुंदर रूप को अपने हृदय में बसा लिया। आंखों को खोल नहीं रही थी। क्यों? सोचा कि कहीं आंख खोलूं तो आंख के रास्ते से अंदर गए हैं तो आंख के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। मां सीता आंखें नहीं खोल रही हैं, ठाकुर जी के सुंदर रूप का चिंतन कर रही हैं और आंखें इसलिए भी बंद कर ली क्योंकि राम जी को देखने के बाद अब दूसरा क्या देखना बाकी रहा कि आंख खोल करके देखें, इसलिए आंखें बंद कर ली। बड़ा सुंदर सुंदर भाव महात्मा गण बताते हैं। मां सीता जी ने देखा, एक सखी ने सीता जी को कहा कि अरे आंखें खोलो, चिंतन मनन बाद में भी कर लेना, अभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं तो जी भर के देख लो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। भजन है ये, आप लोग दूसरा कुछ मत सोच लीजिएगा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। एक भजन है। तो मां सीता जी आंख खोल करके श्री राम जी को देखने लगी। देखा क्या कि राम जी फूल तोड़ रहे हैं और उनके माथे से टप टप पसीना चू रहा है। सीता मैया ने सोचा कि इन महाशय जी को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो फिर ये शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे? हा? इस तरह का विचार करते हुए माता सीता जी गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं। पूजा करके उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि हे माता, आज तक मैंने आपकी बहुत पूजा आराधना की, अगर उससे प्रसन्न है तो एक वरदान दे दीजिए। क्या? कि राम जी हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। आप हमें ये वरदान दीजिए। सीता मैया की बात को सुनते ही माता पार्वती जी इतनी प्रसन्न हुई कि उनके गले में जो फूलों की माला थी वह फूल का माला गिर करके और माता सीता जी के गले में चला गया। इसको समझ करके माता सीता जी को पता चल गया कि गौरी मैया ने, पार्वती मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, अब राम जी हमको जल्द ही पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गौरी पूजन करके माता सीता जी देखी कि अब समय हो गया है तो पुनः फूल चयन करके और अपने महल की तरफ प्रस्थान करने लगी। रास्ते में चलते चलते सीता ही सोच रही है कि कोई ऐसा बहाना मिल जाता कि मैं फिर से जा करके राम प्रभु का दर्शन कर लेती। अगर ऐसे बिना किसी कारण के बार बार घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखूंगी तो साथ में इतनी सहेलियां हैं तो क्या सोचेंगी? इसलिए काश कोई ऐसा बहाना मिल जाता कि जिस बहाने जो है और 2-4 बार प्रभु को देख लेती। सीता जी सोच ही रही थी कि उसी समय एक कोयल बोली और कोयल की तरफ देखने के बहाने
सीता मैया ने राम जी को फिर से एक बार देख लिया। हमारे रसिक संत बहुत सुंदर लिखते हैं, सिया के नजरिया खोजे, सिया के नजरिया खोजे, ऐसन कौनो जरिया जिनसे बेरी बेरी हरि के निहर ती है सखी, जैसे बेरी बेरी। तबले बोलली कौनो कोयलिया, तबले बोलली कौनो कोयलिया, अमवा के डलिया जैसे बेरी बेरी हरि के निहर ती है सखी, जैसे बेरी बेरी। सीता जी सोच ही रही थी कि कुछ ऐसा बहाना मिले कि एक बार और प्रभु को देख ले। तब तक एक आम के डाली पर बैठी हुई कोयल कू की आवाज करने लगी। उसको देखने के बहाने सीता जी को बहाना मिल गया। तुरंत सीता मैया जी उसको देखने के बहाने राम जी को फिर से एक बार देख ली। फिर आगे चलने को हुई, तब तक जो है एक हिरन प्रभु की तरफ भागी, तो उस हिरन को देखने के बहाने फिर से एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया। माता सीता जी जा रही हैं अपने भवन की तरफ, लेकिन मन में चिंतन क्या कर रही है कि मैं प्रभु का दर्शन कैसे कर लूं। उसका बहाना खोज रही है। बस यह सूत्र हम लोगों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हम लोग भी रहे संसार में, लेकिन हम लोग चले अपने भवन की तरफ, चले संसार की तरफ, लेकिन मन में चिंतन करते रहे कि क्या ऐसा कोई जरिया मिल जाए जिसके बहाने हम प्रभु का दर्शन कर लें, प्रभु की थोड़ी भक्ति कर लें। और भगवान से मिलने का सबसे अच्छा जरिया क्या है, सबसे अच्छा बहाना क्या है? सत्संग। इसीलिए तो गाते हैं ना, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलने का, उनका दर्शन करने का सबसे अच्छा जरिया है सत्संग। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि हे उद्धव, मेरी प्राप्ति करने का सबसे, मुझको प्राप्त करने का सबसे सरल कोई उपाय है तो वह है सत्संग। सत्संग से व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से मेरी अनुभूति कर सकता है और मुझको प्राप्त भी कर सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं ये बात बताते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता सीता जी प्रभु का चिंतन करते हुए अपने महल की तरफ जा रही हैं और मन में बस एक ही चिंतन कर रही हैं कि क्या करें कि प्रभु जो है हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। कल धनुष यज्ञ है, काश प्रभु के हाथों से धनुष भंग हो जाए तो मुझे प्रभु जो है मुझको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सीता मैया अपने मन में मनोरथ करते हुए जा रही हैं। अब इधर राम लक्ष्मण गुरु पूजा के लिए फूल चयन करके अपने आवास पर वापस जाते हैं। गुरु विश्वामित्र जी का पूजन करते हैं और फिर इसके बाद आज सुबह में ही धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। विश्वामित्र जी राम लखन जी को लेकर के धनुष यज्ञ में पधारते हैं। भगवान राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ में जैसे ही पधारे,
उस समय उस यज्ञ के सभा में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। हजारों जनकपुरवासी वहां पर उपस्थित थे। राम जी को देखते ही सब के सब अपने आप ही उठकर खड़े हो गए। राम जी का तेज का ऐसा प्रभाव था। जब आदमी बहुत तपस्या करता है ना, भगवान की भक्ति में रम जाता है, तो उसके शरीर में एक ऐसा दिव्य तेज आ जाता है कि उसको देखते ही आदमी अपने आप खड़ा हो जाता है। उसके तेज का ऐसा प्रभाव होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु काशी में हजारों सन्यासियों के बीच में जब गए तो महाप्रभु का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वो सारे सन्यासी एक बार भी महाप्रभु को देखे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन महाप्रभु को पहली नजर में देखते ही सब के सब अपने आप उठकर खड़े हो गए। ऐसा उनके तेज का प्रभाव था। इसी कलयुग की घटना है। वृंदावन में एक संत रहते थे, ऐसा भजनानंदी थे, राधा रानी के परम भक्त थे। एक बार किसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में गए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पांव रखे, उस कोर्ट के अंदर जज सहित जितने भी वकील आदि लोग थे, वो सब के सब अपने आप ही उठकर खड़े हो गए। ऐसा उनका तेज का प्रभाव था। राम जी धनुष यज्ञ सभा में पधारे, सारे राजा महाराजा उठकर खड़े हो गए और उनके सामने राजा लोग वैसे ही फीके पड़ गए जैसे सूरज के उदय होने पर तारे फीके पड़ जाते हैं। राम, लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र तीनों एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे और जितने लोग थे उस सभा में, जिनकी जैसी भावना थी, सबको राम जी वैसे ही दिखाई पड़े। राम जी एक ही थे, लेकिन जिनकी जैसी भावना थी उनको प्रभु वैसे ही दिखाई दिए। जनक जी और सुनैना जी ने जब देखा तो उन्हें लगा कि ये हमारे दामाद हैं, और जब सीता मैया ने देखा तो उनको लगा कि ये हमारे कई जन्मों के हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ, हमारे पति देव हैं। और जितने भी दुष्ट विचार वाले राजा लोग थे, उनको तो भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। जितने भी संत महात्मा थे, उन सबको राम जी भगवान के रूप में दिखाई दिए, पर ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए। जिसकी जैसी भावना थी उसको भगवान वैसे ही दिखाई दिए। गोस्वामी जी ने लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान एक ही है, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसको वैसे ही दिखते हैं। इस संसार एक ही है, लेकिन हम अपने आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगाएंगे, संसार हमको उसी रंग का दिखेगा। संसार एक ही है, लेकिन हम आंखों में काला चश्मा लगाएं तो संसार काला दिखाई पड़ेगा, नीला चश्मा लगाएं तो यही संसार नीला दिखाई पड़ेगा, पीला चश्मा लगाएं तो यही संसार पीला दिखाई पड़ेगा। संसार एक ही है, लेकिन चश्मा अलग अलग होता है, तो संसार जैसा चश्मा होता है संसार वैसा ही दिखाई देता है। वैसे ये कई भगवान है, लेकिन जिस व्यक्ति का जैसा भाव होता है उसको भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, वही नरसिंह प्रहलाद महाराज को, भक्त प्रहलाद को परम दयालु के रूप में दिखाई दिए, और हिरण्यकशिपु को वही भगवान काल के रूप में दिखाई दिए।
विभीषण जी को वही राम जो है शरणागत वत्सल के रूप में दिखाई दिए, भक्त वत्सल के रूप में दिखाई दिए, और रावण को वही राम जो है काल के रूप में दिखाई दिए। नंद यशोदा को वही कृष्ण जो है अपने बाल गोपाल के रूप में दिखाई दिए, और कंस को वही कृष्ण जो है काल के रूप में दिखाई दिए। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे ही दिखाई दिए। अब धनुष यज्ञ में भगवान प्रवेश करके ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए। उस सभा में हजारों राजा महाराजा विराजमान थे। सारे जनकपुर वासी भी वहां पर विराजमान थे। जनक जी ने अपने दूत को आदेश दिया कि सीता को बुलाया जाए। जनक जी क्या दूत सीता जी की सहेलियों को जाकर के कहा सीता जी को लाया जाए। सीता जी की सहेलियां सीता जी को लेकर के और उस धनुष यज्ञ में एक बड़ा सुंदर आसन बना हुआ था, उस आसन की तरफ चलने लगी। सीता जी की जो शोभा है बड़ी अनुपम थी। उनके शोभा और सौंदर्य का संसार के किसी वस्तु से उपमा नहीं दिया जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने बस अनुपम शब्द कह करके विराम दे दिया। संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिस वस्तु से माता सीता जी के सौंदर्य की उपमा दी जा सके, क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कोई ना कोई दोष है। चांद में भी दोष है। लोग किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना तो उसके मुंह की उपमा चांद से देते हैं कि वाह आप तो चंद्रमुखी लग रही हैं। जब नया नया विवाह होता है तो लोग कहते हैं वाह चंद्रमुखी, और कुछ ही दिन बीतता है तो मेहंदी के रंग निकलने से पहले जब दिल का रंग निकलता है तो वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी लगने लगती है। और कुछ दिन के बाद तो जो है चंद्रमुखी जो है सूर्यमुखी नहीं ज्वालामुखी लगने लगती है कि नहीं? हाँ, और पत्नी भी जब नई नई आती है ना तो पति को पहले प्राणनाथ कहती है, हे मेरे प्राणनाथ। 1 साल के बाद तो प्राण ही निकाल लेती है खाली नाथ बच जाता है। और कुछ दिनों के बाद तो नाथ भी कहना छोड़ देती है, पति बेचारा अनाथ हो जाता है। सब लोग का अनुभव है, बहुत लगता है। हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो जाइए। तो हम लोग कहाँ से आ गए इधर? हाँ, तो सीता मैया जी के भगवान से आप लोग प्रार्थना करिएगा हमको ऐसा दिन न देखना पड़े। तो खैर ऐसा तो नहीं है कुछ भी। तो मैं भगवान सीता मैया उनका सौंदर्य ऐसा है कि किसी भी वस्तु से उनका उपमा नहीं दिया जा सकता। संसार में लोग प्रसन्न होते हैं तो पत्नी के मुख की उपमा चंद्रमा से देते हैं या कमल से देते हैं, लेकिन देखा जाए तो चंद्रमा में भी दोष है, क्योंकि खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ है चंद्रमा का, और उसी समुद्र से विष भी निकला था। तो एक नाते से चंद्रमा जो है विष का भाई है, क्योंकि उसी समुद्र से जो है विष भी निकला था।
तो चंद्रमा जो है विष का भाई है, इसीलिए सीता जी की उपमा चंद्रमा से भी नहीं दी जा सकती, कमल से भी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि कमल जो है वो दिन में तो खिला रहता है, लेकिन शाम को जो है बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, शाम को खिला नहीं रहता। लेकिन सीता जी तो हमेशा, उनका सौंदर्य हमेशा प्रफुल्लित रहता है, इसीलिए उनके सौंदर्य की उपमा कमल से भी नहीं दी जा सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने बस एक ही शब्द कह दिया कि हमारी सीता मैया जो है उनका संसार के, उनके सौंदर्य का संसार के किसी वस्तु से उपमा ही नहीं दी जा सकती, अनुपम सौंदर्य है। ऐसी श्री सीता मैया जी एक बहुत सुंदर आसन पर विराजमान हुई और जनक जी ने सेवक को आज्ञा दिया कि तुरंत मेरे प्रतिज्ञा की घोषणा की जाए। सेवक ने घोषणा किया, धुंदुबी बजी, ढोल नगाड़े बजे। सेवक ने घोषणा किया कि हे राजा महाराजाओं, सब के सब सावधान हो जाइए और कान खोल करके सुनिए। हमारे जनक महाराज की प्रतिज्ञा है कि जो राजा इस शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस धनुष को भंग करेगा, वह राजा त्रिभुवन विजयी कहलाएगा। और उसी के गले में श्री सीता जी जयमाला डालेंगी और वही जो है सीता जी से विवाह करने का अधिकारी बन पाएगा। इस घोषणा को सुनते ही बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, कोई लोग जो है अपना मूंछ ऐंठने लगे, कोई जो है अपना नीचे का वस्त्र जो है बढ़िया से उसको टाइट वाइट कर लिए, कई लोग अपना गमछा एकदम कमर में खूब कस करके बांध लिए और कोई जो है अपने माथे पर पगड़ी बांध लिया, अपने कमर को कस लिया और फिर एक एक राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। राजा महाराजा लोग जाते उस धनुष को उठाते, उठाने की बात दूर रही, उसको हिला भी नहीं पाते। बड़े उत्साहित होकर के जाते थे और जा करके बहुत प्रयास करते, फिर भी धनुष उठाने की बात तो दूर, हिल भी नहीं पाता था। निराश होकर, लज्जित होकर के वापस लौट जाते, अपने आसन पर बैठ जाते। फिर दूसरा जाता, उससे भी नहीं उठा, तीसरा गया, उससे भी नहीं उठा। अब जो है, जो हार करके वापस आ रहे थे ना, वो हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे गणेश जी, हमरा से ना उठल तो केहू से ना उठो, जौन काम हमसे ना हो पाए लहू केहू से ना होके चाहिए, हमारी इंसल्टी हो जाएगी। संसार के लोगों को भी यही मानसिक रोग है, इसको कहते हैं मानसिक रोग। संसार में भी कई लोग जो होते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उनसे नहीं हो पाता है तो सोचते हैं कि जो काम हमारे शासन काल में नहीं हुआ वो दूसरे शासन काल में भी नहीं होना चाहिए, जो काम हम नहीं कर पाए वो दूसरे से भी नहीं होना चाहिए। अब जो है धीरे धीरे करके बहुत सारे राजा महाराजा लोग वहां पे आए थे। एक राजा जो है वो दक्षिण भारत से आया था, वह भी धनुष को उठाने के लिए गया और उठाने से पहले ही वो जाकर सीता के पास कहता है कि अरे सीता, तुम चलो, जल्दी से चप्पल पहन के तैयार हो जाओ, बस 1 मिनट में धनुषा उठा के तोड़ के आ रहे हैं, जल्दी चप्पल पहन के तैयार हो जाओ। रथ के वाहक, जल्दी से अपना रथ तैयार कर लो, मैं बस तोड़ के आ ही रहा हूं। साउथ इंडिया का था। जनक जी से कहा कि महाराज आप हमारा बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं यहाँ पे, इस हल्का सा धनुष तोड़ने के लिए बुलाए आप।
दिन भर में मैं 1000 नारियल तोड़ता है, इसको भी तोड़ेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। हाँ? दक्षिण भारत में बहुत नारियल होता है, हाँ? हजारों नारियल तोड़ता है, मैं इसको भी तोड़ेगा। गया, खूब बल लगा करके उठाने का प्रयास किया, पर धनुष हिल भी नहीं पा रहा था। अब जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10-10 राजा लोग एक साथ मिल करके धनुष को उठाने लगे, फिर भी नहीं उठा। तो 1000 राजा लोग एक साथ गए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं उठा। तब जो है अंत में एक साथ 10,000 राजा लोग गए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, फिर भी धनुष नहीं उठा। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरत नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरत नटारा। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। 10-10 हजार राजा लोग एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह धनुष उठाने की बात तो दूर, हिला भी नहीं पाए, वो हिला भी नहीं। जैसे कामी व्यक्ति के वचन से पतिव्रता नारी का मन विचलित नहीं होता है, मन नहीं डोलता है, वैसे ही उन राजाओं के बल से वो धनुष भी थोड़ा भी ढीला डुला भी नहीं। जैसे कामी व्यक्ति के वचन से पतिव्रता नारी का मन हिलता डुलता नहीं है, इसी तरह से उन 10,000 राजाओं के बल से भी वह धनुष जो है एक रत्ती भी इधर उधर हिला भी नहीं। अब जब जनक महाराज ने देखा कि इतने सारे राजा एक साथ मिलकर के भी धनुष को हिला तक भी नहीं पाए, जनक जी क्रोधित हो गए, सभा में खड़े होकर के बोले कि बस राजाओं बस, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर के दीप दीप से, भारत के खंड खंड से, भारत के कोने कोने से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, और मेरी दृष्टि इसका भी अवलोकन करती है कि इस सभा में देवता लोग भी सीता से विवाह करने के लिए राजा का वेश धारण करके आए हुए हैं। लेकिन खेद की बात है कि इतने राजा होकर के भी इस धनुष को उठाने की बात दूर रही, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात दूर रही, तोड़ने की बात दूर रही, हिला भी नहीं पाए, टस से मस नहीं कर पाए। अब मैं भरी सभा में एक खुली घोषणा करता हूं, आज मुझे पता चल गया कि ये धरती जो है वीरों से विहीन हो गई है। मेरा आदेश है कि आप सब लोग अपना अपना आसन छोड़िए, उठिए और यहां से जाइए। इतना सुनना था कि सारे राजा महाराजा लोग तो निर्लज की तरह बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी जो है उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ और तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने जनक महाराज नहीं कहा या जनक जी भी नहीं कहा, सीधे कहा, हे जनक, जिस सभा में हमारे प्रभु राम बैठे हो, जिस सभा में रघुवंश के रघुकुल मणि श्री रामचंद्र बैठे हो, उस सभा में तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? अगर हमारे प्रभु इस सभा में नहीं बैठे होते तब ये बात कहते तो शुभनीय था, लेकिन जिस सभा में रघुवंश के शिरोमणि रघुकुल मणि राम जी बैठे हो, हमारे प्रभु बैठे हो, उस सभा में तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे हमारे प्रभु के बल का तुम्हें पता है? अरे प्रभु का बात छोड़िए, अगर हमारे प्रभु आज्ञा दे देना
तो ये धनुष क्या चीज है? मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके, जैसे एक छोटा सा बच्चा कच्चे घड़े को तोड़ देता है, वैसे मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा। मेरे प्रभु आज्ञा दे देना, केवल अपनी दृष्टि से इशारा मात्र कर दे, तो जैसे एक हाथी जो है वह सरोवर में स्नान करने के बाद कमल के फूलों को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे मैं इस धनुष को एक क्षण में इसको छिन्न भिन्न करके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मेरे प्रभु अगर आज्ञा दे दे तो मैं जो है इसको, इस धनुष को जो है मूली की तरह, गाजर मूली की तरह तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो राम की सौगंध खाकर कहता हूं, आज के बाद मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, धनुष बाण चलाना छोड़ दूंगा। लखन जी गर्जना करके जब बोले, उनकी गर्जना को सुन करके पूरी धरती कांप उठी। राजा लोग, उस सभा में जितने राजा महाराजा थे, सब के सब कांपने लगे। दिशाओं के जो हाथी थे, दिग्गज हाथी, वो सब डोलने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके जितने भी इस पृथ्वी को धारण करने वाले दिक्पाल है, हाथी है, दिग्गज है, सब के सब जो है वो डर गए, डोलने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी बात को सुन करके सब के सब कांप गए, सबके ऊपर असर पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु राम जो है बिल्कुल शांति से बैठे हुए, इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लखन जी ने राम जी से बोला कि प्रभु मैं कब से लाल हुए जा रहा हूं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राम ने कहा कि लखन तू चिंता मत कर, सूरज निकलने से पहले आकाश में ललिमा आती है, तूने जो है आकाश को ललिमा से भर दिया है। अब ये सूर्य वंश का सूर्य जो है अब कुछ ही देर में प्रकट होने वाला है, उदित होने वाला है, तुम चिंता मत करो। लखन जी ने कहा कि प्रभु मैं कब से चाहता हूं आप उठिए, क्योंकि ये धनुष जड़ है और आप चेतन हैं। जब तक चेतन नहीं उठेगा तब तक जो है ये जड़ धनुष हिलेगा नहीं। आप उठिए प्रभु और उठ करके इस धनुष को तोड़िए, आपसे मेरा निवेदन है। राम जी ने कहा कि लखन मैं तो कब से चाहता हूं कि मैं उठूं, धनुष को तोड़ूं, लेकिन बगल में हमारे गुरुदेव बैठे हैं ना, मर्यादा है, गुरुदेव के साथ में आए तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा ना। गुरुदेव आज्ञा दे तब तो उठेंगे ना, ऐसे थोड़ी उठ जाएंगे। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, राम जी कितने मर्यादित हैं। बगल में गुरुजी बैठे हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं है। और आजकल के शिष्य लोग कैसे उद्दंड होते हैं कि दूसरे लोग गुरुजी से प्रश्न करते हैं और शिष्य ऐसे होते हैं कि गुरुजी कुछ बोले उससे पहले शिष्य ही लोग बकबकाने लगते हैं। ऐसा शिष्टाचार होता है आज के शिष्य लोगों का। गुरुजी से भी अपने आप को विद्वान समझते हैं लोग। हम जाते हैं अपने गुरुजी के पास तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कितने साल हो गए अभी तक बात नहीं किया, जाते भी हैं तो बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बस कुछ पूछने की भी इच्छा हिम्मत नहीं होती है कि गुरुदेव के सामने हम अपना मुंह कैसे खोलें। अंतरात्मा से हिम्मत ही नहीं होती है। बस आदमी बैठा रहता है एकदम शांति से कि बस गुरुदेव की एक बार कृपा दृष्टि पड़ जाए तो बस उतना ही सब कुछ है।
ये शिष्टाचार राम जी से सीखना चाहिए। बगल में गुरुदेव बैठे, राम जी के पास कितना सामर्थ्य है, दृष्टि से इशारा कर दे तो वैसा हजारों धनुष टूट के टुकड़े हो जाएं, लेकिन इतना सामर्थ्य होने पर भी गुरुदेव की आज्ञा नहीं है तो बिल्कुल एकदम मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये शिष्टाचार राम जी सिखाते हैं। और दूसरी बात है ना कि राम जी सबसे पीछे क्यों उठे? राम जी के पास बल था, वो चाहते तो पहले भी जाकर धनुष तोड़ सकते, तो सबसे पीछे काहे गए? क्योंकि राम जी ने सोचा कि अगर मैं पहले जाके तोड़ दूंगा ना तो कुछ राजा लोग कहेंगे अरे हमके तो मौके ना मिलल रहा, तुम तू ना दल रहती, वो तो प्रभु जी जाके पहले ही तोड़ देनी, हमका मौके ना मिलल रहा, नहीं तो हम ना तोड़ देती। इसीलिए राम जी ने कहा जेकरा लगे जितना बल बजा के आजमा लो पहले बाद में मत कह लोग हमके मौके ना मिलला। इसीलिए राम जी सबसे पीछे गए। तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन मैं भी उठना चाहता हूं, जनक जी के चिंता को मैं समाप्त करना चाहता हूं, पर मेरे गुरुदेव बगल में बैठे हैं, जब तक ये आदेश न दे तब तक मैं कैसे उठ सकता हूं। राम जी प्रतीक्षा करने लगे। सब के सब राजा महाराजा, सीता मैया, जनक जी, सुनैना जी, सब के सब जो है बड़े निराश होकर के बैठे हुए थे, बड़े खिन्न मन होकर बैठे थे। उसी समय शुभ समय जान करके गुरु विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि हे राम, अब आप कृपा करके उठिए और उठ करके धनुष को तोड़ करके जनक जी के चिंता को दूर करिए। गुरु का आदेश मिलते ही राम जी उठे। गोस्वामी जी लिखते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, आप उठिए, धनुष को उठाइए, तोड़िए, जनक जी के चिंता को दूर करिए। गुरु का आदेश मिलते ही भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आसन से उठ करके खड़े हुए। संतों ने जब प्रभु को उठते हुए देखा तो जैसे सूरज के उदित होने पर कमल खिल जाता है, वैसे भगवान के उठते ही संतों के मन रूपी कमल जो है खिल गए। सारे संतों का मन परम प्रसन्न हो गया। सब संत नाचने लगे। अब धीरे धीरे भगवान राम मतवाले हाथी की तरह मदमस्त होकर के झूमते हुए उस धीरे धीरे धनुष की तरफ चलने लगे। उस समय सीता जी की मां सुनैना जी घबरा गई। अपने दासी से बोली कि देखो तो आज न जाने हमारे पति देव को क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं सभा में, कैसे कैसे लोग को बुलाए हैं। अब बताओ, इतने सारे राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, अब यही एक बच्चा रह गया था धनुष तोड़ने के लिए। कितनी बेइज्जती हो रही है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, क्या उस धनुष को ये इतना छोटा सा बालक, कमल सा कोमल बालक इसको उठा लेगा, तोड़ देगा? क्या एक बाल हंस जो है
वह मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। सुनैना जी शोक करने लगी। उनकी दासी ने कहा कि मां, आप बुरा न माने तो मैं बात कहूं कि हमारे पता नहीं मेरे दिल में आवाज आ रही है कि आज जो ये धनुष है ना, ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के जो पुत्र राम है ना, ये राम जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, ये मेरा दिल कह रहा है। और मां, आप माफ करना, मैं तो आपको ज्ञान देने के लायक नहीं, अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं जितना समझ पा रही हूं, अंतरात्मा जितना आवाज आ रही हूं, मैं कह रही हूं कि राम दिखने में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में छोटे हैं नहीं। मां, जैसे सूरज जो है दिखने में थाली के इतना बराबर छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है, एक क्षण में पृथ्वी के सारे अंधकार को दूर कर देता है। जहर का एक बूंद दिखने में छोटा दिखाई देता है, पर एक क्षण में विशाल हाथी को मौत के घाट सुला देता है। अंकुश दिखने में छोटा दिखता है, लेकिन बड़े से बड़े मतवाले हाथी को बस में कर देता है। मंत्र जो होता है दिखने में छोटा दिखाई देता है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को बस में कर देता है। इसी तरह से अगस्त मुनि जो है दिखने में छोटे दिख रहे थे, लेकिन पूरे समुद्र को पान कर गए। मतलब मां, जिस तरह से सूरज दिखने में दिखता छोटा है, लेकिन वो छोटा है नहीं। जहर का बूंद दिखने में छोटा दिखाई देता है, पर वो छोटा है नहीं। आग का एक चिंगारी दिखने में छोटा दिखाई देता, पर उसमें इतना सामर्थ्य होता है, पूरे गांव को एक क्षण में जलाकर भस्म कर सकता है। आग दिखने में छोटा दिखता है, परंतु वो छोटा होता नहीं है। वैसे ही हमारे राम जी दिखने में छोटे दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तव में छोटे हैं नहीं। धनुष को यही तोड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। दासी की बात सुनकर के सुनैना जी के मन को थोड़ी तसल्ली मिली। अब इधर भगवान राम धीरे धीरे धनुष के तरफ बढ़ रहे हैं। सारे राजा महाराजाओं, जनकपुर वासियों की दृष्टि राम पर है, सीता मैया की दृष्टि राम पर है, लखन जी आनंद से सराबोर हैं। भगवान राम धीरे धीरे धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। मां सीता जी शिव और पार्वती से प्रार्थना करती है कि आज तक हमने जो भी कुछ पुण्य किया, साधन भजन किया है, उसका फल यही दीजिए कि प्रभु के हाथों से धनुष भंग हो जाए। सीता जी करुण क्रंदन, करुण प्रार्थना कर रही हैं। राम जी ने देखा कि सीता जी अति व्याकुल हैं, जनक जी बड़े चिंतित हैं, सुनैना जी बड़ी दुखी हैं, जनकपुर वासी बड़े निराश हैं। अतः भगवान राम ने सबके निराशा को दूर करने के लिए धनुष को तोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय लक्ष्मण जी अब तुरंत अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, अपने पांव से भूमि को दबा दिया। क्यों? लक्ष्मण जी ने भूमि को दबा करके कहा कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे वराह, इस धरती को खूब मजबूती से पकड़े रहना। मेरे प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, कहीं धनुष तोड़े तो उसके आवाज से ये भूमि डोल न जाए, अपने जगह से ये हिल डोल न जाए, घर राजमहल टूट न जाए। आप लोग धरती को मजबूती से थामे रहना। अब भगवान राम चलते चलते बिल्कुल धनुष के नजदीक पहुंच गए, और जैसे गरुड़ एक पक्षी की तरफ देखता है, जैसे एक शेर जो है अपने शिकार गिदड़ की तरफ देखता है, वैसे भगवान राम ने धनुष की तरफ देखा। माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर के उसी समय भगवान राम ने धनुष के एक सिरे को जोर से दबाया। धनुष का दूसरा सिरा अपने आप आकाश में उठ गया, उछल गया, और उसी समय इतना तेज गति से धनुष उठा कि उसके उठते ही आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली जैसी चमकी। राजा महाराजाओं का आंख चकाचौंध से बंद हो गया।
और उसी समय भगवान राम ने अपने भुजाओं को लंबा करके उस धनुष को उठा करके और भगवान राम ने देखते देखते जो है उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिया। भयंकर गर्जना हुई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। धनुष को जैसे ही तोड़ा भयंकर गर्जना हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरी भुवन घोर कठोर राव रबित जी मारग चले, चिक्का रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम खल भले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि, को दंड भंजे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, को दंड भंजे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। धनुष को जैसे ही भगवान ने तोड़ा भयंकर गर्जना हुई। उस गर्जना को सुन करके स्वर्ग में देवताओं ने कान बंद कर लिए। विंध्याचल और हिमालय के तलहटी में महात्मा लोग ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया। मेरू पर्वत की चट्टानें टूटने लगी। सागर अपने किनारे से बाहर निकलने लगा। नदियों के प्रवाह उलट गए। धरती का पुटी सिंहासन डोल उठा। लोगों ने अपने अपने कान बंद कर लिए। स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। ऐसा भयंकर गर्जना हुआ। और जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा, उसी समय सारे जनकपुरवासी जो है भगवान राम की जय जयकार करने लगे। देवता लोग भगवान के ऊपर फूल बरसा करके, दुंदुभी बजा करके रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय। धनुष के टूटते ही लखन जी तो नाचने लगे और जनक जी की तरफ घूर घूर के देखने लगे। क्या महाराज कहतरनी धरती वीर से खाली हो गई, देख लेनी वीर। लक्ष्मण जी जो है जनक जी की तरफ देख करके नाच रहे हैं। धनुष के टूटते ही सीता जी खुश हो गई, जनक जी खुश हो गए, सारे जनकपुरवासी खुश हो गए। लेकिन जो राजा महाराजा लोग थे ना, वो सब मुंह लटका के बैठे थे। हाँ, सब लोग खुश हो गए, लेकिन वो लोग को तो बड़का सदमा लग गया। आपके काम से सब लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। अगर 99 लोग खुश होंगे ना, तो एक जरूर कोहना जैसा मुंह फुला के बैठा होगा। हाँ, ये एकदम इस संसार का नियम है। अगर भगवान प्रकट होकर कहे ना, सारे दुनिया में जितने वकील हैं सबको बुलाकर कहें कि मैं चाहता हूं ना कि धरती पर कोई झगड़ा झंझट ही ना करे, आप लोग का क्या राय है, तो सब सहमत हो जाएंगे। लेकिन वकीलवा जो कहेंगे महाराज हाँ ये बिल्कुल ना होई, ये बिल हम एकदम पास ना, हमनी के पास ना हो खेम जाई, इस संसद में ये बिल पास ना होई। बताइए, जब झगड़ा झंझट बंद हो जाए तो हमनी के खाना पिया कैसे चली, धंधा कैसे चली, इनकम सब आय बंद हो जाए, इनकम का सोर्स खत्म हो जाए। मतलब भगवान के इस प्रस्ताव से दुनिया के सब लोग एग्री हो जाएंगे, लेकिन वकील लोग नहीं एग्री होंगे। भगवान कहे कि हम सारे दुनिया के लोगों को बुलाकर कहे कि हम चाहते हैं ना कि सब लोग निरोग रहें, सब लोग निरोग हो जाएं। सब लोग भगवान के इस प्रस्ताव से राजी हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टरवा जो है हुआ करने लगेंगे। मतलब डॉक्टर लोग, आदरणीय डॉक्टर लोग, क्योंकि वो लोग भगवान के इस प्रस्ताव से कभी खुश नहीं होंगे कि महाराज सब लोग निरोग हो जाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। हाँ, डॉक्टर लोग के पास जाइए तो सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो सब अपने हॉस्पिटल में पहले से रखे हुए हैं, खून जांच करने वाला और पता नहीं क्या क्या सब, सीटी स्कैन, जिसको कोई जरूरत नहीं है चाहिए जांच करा लीजिए, उसको भी भेज देते हैं लोग। बेचारे के पास पैसा नहीं हो तो मर जाएगा आदमी। जिसको कोई जरूरत नहीं है ब्लड जांच की, उसको भी जाके अब कमाना है
तो जा कमीशन खाना है तो उसको भी करा। जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा उल्टा हो गया मर जाएगा। और वही कह दीजिए कि हम अलग से 21,000 रुपया दे देंगे तब नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के इस प्रस्ताव से कि सब लोग निरोग रहें, तो इससे सब लोग राजी हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर लोग राजी नहीं होंगे। मतलब हमारे काम से सब लोग कभी खुश नहीं हो सकते हैं। राम जी अवध के राजा बनने वाले थे, सब लोग खुश थे, नाच रहे थे, दीपावली जैसा उत्सव हो रहा था, लेकिन सब लोग खुश थे। लेकिन दो लोग को तो सदमा लग गया, एक कैकेयी मैया और दूसरे जो है मंथरा। ये लोग को तो सदमा लग गया था। कोरोना वायरस तो पहले मंथरा में आया था, फिर अपना रोग जो है उन्होंने कैकेयी मैया को ट्रांसफर कर दिया। तो राम जी राजा बने, इसके लिए सब लोग सहमत थे, लेकिन दो लोग सहमत नहीं थे। मतलब आप जो है कुछ भी करेंगे ना तो दुनिया के सारे लोग कभी खुश नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। और हम लोग का मन ये ऐसा दुष्ट है ना, मैं दुनिया के लोगों को कभी खराब नहीं कहता हूँ, अपने मन ही को मैं खराब कहता हूँ। मन इतना दुष्ट है, ये जानता है कि भगवान भी सारे लोगों को खुश नहीं कर पाए, फिर भी मन सोचता है कि हम सबको खुश कर लें। अरे दुष्ट मन, भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाए तो तू कैसे खुश कर पाएगा? तो राम जी ने धनुष तोड़ा, सब लोग खुश हो गए, लेकिन राजा महाराजा लोग दुखी थे। धनुष तोड़े तो सारे जनकपुरवासी खुश हो गए, सीता जी खुश हो गई, लक्ष्मण जी खुश हो गए, जनक जी खुश हो गए, सुनैना जी खुश हो गई, गुरु विश्वामित्र जी सुखी हो गए, सब लोग खुश हो गए। उस समय किसी ने धनुष से पूछा कि महाराज आपके टूटने से सब लोग तो खुश हैं, लेकिन आपको तो दुख हुआ होगा ना, क्योंकि राम जी ने आपको दो टुकड़े कर दिए, आपको तो दुख हुआ होगा ना। धनुष ने कहा कि नहीं, अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश है ना तो मैं भी खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरे टूटने से सीता राम जी जुड़ गए, मेरे टूटने से जनक जी दशरथ जी जुड़ गए, मेरे टूटने से अयोध्या और जनकपुर जुड़ गया। इसीलिए अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, क्योंकि मेरे टूटने से सीता राम जी जुड़ गए। हमारे संत लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो धनुष है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। जिस तरह से जब तक अहंकार जुड़ा हुआ था, धनुष जब तक जुड़ा था तब तक सीता जी अलग थी, राम जी अलग थे, जनक जी अलग थे, दशरथ जी अलग थे। लेकिन जैसे ही धनुष टूटा उसी समय सब लोग आपस में जुड़ गए। इसका मतलब क्या है कि जब तक अहंकार जुड़ा रहता है तब तक सब अलग अलग रहते हैं। जब तक धनुष जुड़ा हुआ था तो राम जी अलग थे, सीता जी अलग थी, जनक जी अलग थे, दशरथ जी अलग थे। मतलब जब तक अहंकार जुड़ा रहता है तब तक आदमी सबसे अलग रहता है, दूरी बना के रखता है। लेकिन जैसे धनुष टूटा तो सब लोग जुड़ गए, मतलब अहंकार जब टूट जाता है तो सब लोग जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब अहंकार जुड़ता है तो समाज और परिवार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो समाज और परिवार जुड़ता है। इसीलिए अगर हम अपने रिश्तों को अगर हम जोड़ के रखना चाहते हैं तो अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। राम जी ने धनुष को तोड़ा तो सब लोग खुश हो गए। फिर किसी ने धनुष से पूछा कि महाराज आप हमको ये बताइए कि आपको इतने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उठाने का प्रयास किए, तब आप उठे नहीं, लेकिन राम जी के हाथ से क्यों उठ गए? राम जी के हाथ से आप ऊपर क्यों उठ गए? धनुष ने कहा
कि मैं राम जी के हाथों से उठ करके दुनिया के लोगों को एक शिक्षा देना चाहता था कि इस दुनिया में किसी को भी ऊपर उठाना किसी राजा महाराजा के हाथ में नहीं है। इस दुनिया में किसी को भी ऊपर उठाना एकमात्र हमारे प्रभु राम के हाथ में है। राम जी किसी को ऊपर उठा सकते हैं। दुनिया के लोगों को गिराने से फुर्सत मिलेगा तब न किसी को उठाएंगे। दुनिया के लोग किसी को ऊपर नहीं उठा सकते, प्रभु ही किसी को ऊपर उठाते हैं। यही बात मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता था। इसीलिए मैं राजाओं के हाथ से न उठ करके राम जी के हाथों से उठा। फिर किसी ने धनुष से पूछा कि महाराज आप राम जी के हाथ से उठ तो गए लेकिन फिर नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि राम जी ने धनुष को तोड़ के फेंक दिया था, तो नीचे क्यों गिर गए? धनुष ने कहा कि देखो आपको ये तो दिख रहा है कि मैं गिरा हुआ हूं, पर ये नहीं दिख रहा है कि मैं कहां गिरा हूं। मैं जो है संसार में नहीं गिरा हूं, संसार के स्वामी राम जी के चरणों में गिरा हुआ हूं। संसार में गिरना बुरा है, पर भगवान राम के चरणों में गिरना तो महामंगलकारी है। मैं राम जी के चरणों में गिरा हुआ हूं। बड़ी सुंदर संवाद है, अनेक भाव है। भगवान ने धनुष को भंग किया। अब जो है शर्त के अनुसार सखियों ने सीता जी को कहा कि अब आप जो है प्रभु को उनके गले में जयमाला पहनाइए। सीता जी बड़ी संकुचित डरी सी धीरे धीरे अपने आसन से उठी और राम जी की तरफ धीरे धीरे जाने लगी। धीरे धीरे क्यों जाने लगी? क्योंकि सीता जी ने सोचा कि प्रभु जी ने धनुष तोड़ने में हमको बहुत तरसाया है, तो हम इनको मालवो पाने में बहुत तरसाएंगे। ऐसे एकदम आसानी से नहीं डाल देंगे। धनुष तोड़ने में जितना देरी लगाए हैं ना, मालवो पहनाने में उतना ही देरी लगाएंगे। सीता इसीलिए धीरे धीरे जा रही हैं और जब चलते चलते सीता जी निकट में पहुंची तो अब सीता मैया गले में जयमाल डालने वाली थी, तो कुछ सखियों ने कहा कि प्रभु अब अपना सिर झुका लीजिए। तो राम जी अपना सिर झुकाने जा ही रहे थे, तब तक किसी दूसरे सखी ने ऐसे ही विरोध कर दिया कि देखिए अपना ये कितने बड़े रघुवंशी राजा हैं, लेकिन देखिए स्वार्थ में कितना ताकत है कि इतने बड़े राजा होने के बाद भी जो है अपना सिर झुका दे रहे हैं। अब ये सुनना था कि राम जी जो एकदम सिर खड़ा कर दिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तक तो झुकाए तो झुकाए, अब सिर झुकाइएगा मत। राम जी ने कहा जो आ गया सरकार, अब नहीं झुकाएंगे। अब जो है सखियां कहने लगी राम जी से कि प्रभु आप सिर झुकाइए। राम जी कहने लगा अब तो नहीं झुकाएंगे। हम सखियों ने कहा कि अरे आपको सिर झुकाना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्यों झुकाना पड़ेगा? सखियों ने कहा कि इस ससुरारी है, ससुराल में बड़ा बड़ा लोग के झुके पड़ेगा। ससुराल में बड़े बड़े लोग को झुकना पड़ता है, यहाँ झुकना पड़ेगा। आप राजा महाराजा अपने घर के होंगे, यहाँ पे झुकना पड़ेगा। अब जो है राम जी तो झुक नहीं रहे थे। सखियों ने कहा कि आप झुकिए क्योंकि ये विवाह की ये रीति रिवाज है। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, विवाह में ये ऐसी रीति रिवाज थोड़ा होता है झुकना। तो सखियों ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि आपको विवाह के बारे में कैसे मालूम है? आप पहले शादी उदी किए हैं क्या? तो राम जी तो चुपचाप खड़े थे। राम जी की तरफ से लक्ष्मण जी वकालत कर रहे थे। राम जी ने कहा सीता जी के सखियों से आप लोग क्या समझती हैं? प्रभु ये प्रभु कोई साधारण व्यक्ति है क्या? साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, स्वामी है। और ये पिछले
रामावतार से पहले भी बहुत सारा अवतार ले चुके हैं। सखियों ने पूछा कौन अवतार में शादी किए हैं क्या? लक्ष्मण जी ने कहा ये तो प्रभु ही जाने, इनसे ही पूछ लीजिए। सखियों ने कहा कि हमें प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं है, सीता मैया की किशोरी जी की कृपा से हम लोग भी कुछ जानते हैं, इनका सारा अवतार हम लोग जानते हैं। ये जो है रामावतार से पहले जो है मछली का अवतार लिए थे। तो बताइए लखन जी, क्या कभी मछली भगवान का विवाह हुआ है? कभी कहा जाता है मछली भगवान विवाह उत्सव की जय? भगवान मछली का अवतार लिए थे यही राम जी, तो क्या कभी मछली भगवान का विवाह हुआ? फिर उसके बाद कछुआ का अवतार लिए, तो क्या कछुआ भगवान का विवाह हुआ? फिर उसके बाद वामन भगवान का अवतार लिए, तो क्या वामन भगवान का विवाह हुआ? फिर परशुराम का अवतार लिए, तो क्या परशुराम जी का विवाह हुआ? इनका सारा अवतार का लिस्ट हम लोग के पास पहले से पूरा गूगल पर सर्च करके हम लोग रख लिए हैं, हैंडबिल निकाल करके पूरा इनका पोथी पत्र हम लोग खोल यहाँ पे ऑर्डिनली समझ के बैठे हैं। सखियों ने अंत में राम जी से कहा कि प्रभु इसके पिछले कई अवतार में आपका शादी नहीं हुआ, सोच लीजिए, सर झुका लीजिए, नहीं तो इस अवतार में भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब जो है राम जी तो झुक नहीं रहे थे, तो अंत में क्या हुआ, सखियों ने देखा कि प्रभु झुक नहीं रहे हैं, तो सखियों ने एक झूठा गीत गाना शुरू कर दिया। क्या? राम जी ऐसे खड़े थे एकदम सीधा, सखियों ने गीत गाना शुरू कर दिया, झूठा गीत कि वाह हमारे प्रभु के गले में माला, सीता जी ने जो हमारे सखी ने जो गले में माला पहना, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो माला में वो जो मोगरा का दाना है कितना सुंदर खिला हुआ है, और उसमें कितना सुंदर सुगंध निकल रहा है, और इसमें जो गुलाब है वो तो क्या कहे। प्रभु के गले में सीता के द्वारा पहनाया गया माला कितना सुंदर लग रहा है। झूठा गीत गाने लगे। उस समय राम जी सोचने लगे कि अरे सीता तो मेरे सामने ही खड़ी है, ये तो माला पहना ही नहीं है, तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि पहना दी पहना दी। अब राम जी तो एकदम सीधा थे और ऐसे ही सामने ही देख रहे थे। अब सखियां सब झूठी गीत गा रही थी, तो राम जी जो है एक बार सोचे कि मैं जरा देख लूं कि सच में माला पहने हैं क्या। तो ये देखने के लिए जैसे ही सिर झुकाए, उसी समय सीता मैया जी ने राम जी के गले में वनमाला डाल दिया, जयमाला डाल दिया। बोलिए श्री सीता मैया की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से जयमाल हुआ, और जैसे ही जयमाल हुआ उसी समय वहां पर परशुराम जी आए और शिव जी के धनुष के 2 टुकड़े को देख करके बहुत क्रोधित हो गए, और जनक जी से बोले कि अरे जड़ जनक, तू पहले ये बता कि मेरे से बिना पूछे तूने ये धनुष यज्ञ का उत्सव कैसे किया, और सबको बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया। अब ये सब तो छोड़, पहले ये बता कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। इन राजाओं में से उसको पहले बाहर निकालो, ताकि उस अकेले का मैं वध कर सकूं, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं सबको जो है मैं 6 इंच छोटा कर दूंगा। फरसा निकाल लिए। परशुराम जी को देखते ही जो है सारे राजा महाराजा उठ करके खड़े हो गए, और सब अपने बाप दादा का परिचय देने लगे। महाराज, हम उनके फलाना के बेटे हैं जिनसे आप मिले थे एक बार वहां पे, हम उनके पोता हैं। अच्छा, एक बार आप गए थे वहां नहाने, तो हमारे दादाजी आपसे मिले थे, आपने उनको आशीर्वाद दिया था, हम उनके बेटे हैं। सब लोग सोचे कि हम अपना परिचय देंगे तो 6 इंच छोटा हो जाएंगे, तो अपने दादा महाराजा के माध्यम से परिचय दे रहे थे। परशुराम जी एकदम गुस्से में हैं। जब राम जी ने देखा कि जनक जी थोड़ा भयभीत हो गए हैं, उसी समय
राम जी परशुराम जी के पास में गए और जा करके बोले कि महाराज इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही हो सकता है। देखिए राम जी का कितना बड़ा, कितनी महानता है कि जिस धनुष को हजारों हजारों राजा महाराजा लोग मिल करके भी नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को तोड़ने के बाद भी राम जी के मन में अभिमान और अहंकार नहीं है। परशुराम जी से कह रहे हैं कि प्रभु इस शिव धनुष को तो कोई आपका दास ही तोड़ सकता है। मतलब इतना बड़ा काम करने के बाद भी लोग खास बनना चाहते हैं, लेकिन राम जी इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपना परिचय दास के रूप में देते हैं। ये हमारे प्रभु की महानता है। इस धनुष को तो कोई आपका दास ही तोड़ सकता है। इतना कहना था कि परशुराम जी और क्रोधित हो गए कि अरे जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। दास का काम होता है स्वामी को सुख देना, और जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, वो सेवक नहीं हो सकता। वो मेरा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन की तरह मेरा कट्टर दुश्मन है। सभी राजाओं से उसको बाहर निकालो, उसको आज मैं मौत के घाट उतारूंगा। इस तरह से परशुराम जी कहने लगे। उस समय लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव आप परशुराम जी के पास न गलत आदमी को भेज दिए, वहां पर उनका जरूरत नहीं है, हमारा जरूरत है। वहां पर आदेश दीजिए, हम जाते हैं वहां पर। लक्ष्मण जी गए और जा करके कहने लगे कि महाराज ये बताइए, हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो ऐसा ऐसा कितना धनुष तोड़ दिए, खेल खेल में तोड़ दिए, तब तो आप लाल पीले नहीं हुए, आज कहाँ इतना लाल पीले हो रहे हैं। अब इतना सुनना था कि लखन जी का वाक्य जो है आग में घी डालने वाला काम हो गया। परशुराम जी और क्रोधित हो गए कि अरे मूर्ख बालक, तू इस धनुष को जो है साधारण धनुष समझता है, ये धनुष शिव जी का है। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, बहुत महान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप जरा सोचिए तो कि जब ये धनुष इतना महान है तो फिर इस धनुष को तोड़ने वाला कितना महान होगा। हा? और आप तो परशुराम जी है, इतने विरक्त हैं, आपको जो है इस टूटे हुए धनुष में इतनी ममता क्यों है, इस खंडित धनुष में इतनी ममता क्यों है। सामने अखंड भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्यान करिए ना। अखंड को छोड़कर खंड का ध्यान क्यों कर रहे हैं, खंड का चिंतन क्यों कर रहे हैं। इस तरह से लखन जी बोले। लखन के वाक्य को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए और मारने के लिए तुरंत अपना फरसा निकाल लिए। लखन जी ने कहा कि महाराज बार बार आप फरसा दिखा करके हमको डराने का अनावश्यक चेष्टा मत करिए, हम आपका फरसा देख के डरने वाले नहीं हैं। ये तो हमारी महानता है कि हम जो है ना आपके गले में, आपके शरीर में जो जनेऊ है ना, उसका हम उसको देख रहे हैं, उसका इज्जत कर रहे हैं, और आप अपने भाल पर जो त्रिपुंड धारण किए हुए हैं ना, उसका हम कदर कर रहे हैं। नहीं तो यही दे करके, आपका जनेऊ और त्रिपुंड दे करके हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक है ना, तो पोंछ दीजिए तिलक को और निकाल दीजिए जनेऊ को, फिर रण और मैदान में सामने आइए, तब मैं आपको बताता हूं कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। आइए मेरे सामने। लखन जी भी अपना धनुष बाण निकाल करके तैयार हो गए। परशुराम जी भी क्रोधित होकर के लखन की तरफ दौड़े। राम जी को लगा कि अब मामला बिगड़ेगा। राम जी तुरंत दौड़ करके दोनों के बीच में गए और जा करके परशुराम जी से बोले कि महाराज क्षमा कर दीजिए, ये जो है ना लखन मेरा छोटा भाई है, इसके मुंह में दूध भरा हुआ है। परशुराम जी ने कहा कि राम तू कैसी बात कर रहा है, इसके मुंह में दूध नहीं जहर भरा हुआ है, जहर।
परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित हैं। परशुराम जी ने राम जी से कहा कि राम, तू अगर इस लखन की रक्षा चाहता है तो जल्दी से इसको मेरे आंखों से दूर कर। लखन जी पीछे से खड़े होकर के बोले कि महाराज हम काहे दूर होई, रउआ अपन अखियां बंद कर ली, केहू ना लौकी, अपना आंख बंद कर लीजिए, कोई नहीं दिखेगा। हाँ? परशुराम जी अपना क्रोध को पी जा रहे हैं। राम, न जाने इस बालक को देख करके क्यों दया आ रही है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। लखन जी ने कहा कि महाराज आपको दया आ रही है, दया आ रही है तो इतने लाल पीले हो रहे हैं। हाँ? मैं सोचता हूँ कि आप जब गुस्सा आता होगा तब कैसा हाल होता होगा आपका, तब तो इतने गर्म हो जाते होंगे, कच्चा चावल रख दिए तो पक जाएगा। हाँ? अब ये बात को सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो गए, लखन को मारने के लिए दौड़े। उस समय अंत में भगवान राम ने परशुराम जी से कहा कि महाराज, वैसे तो हम रघुवंशी जो है कभी किसी ब्राह्मण, किसी संत और नारी के ऊपर हम लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं तो हम कभी पीछे भी नहीं हटते हैं। हम कोई कायर नहीं है। जब इस तरह से भगवान ने कहा तब तक परशुराम जी की दृष्टि राम जी के छाती पर गई। भगवान के छाती पर भृगु जी का चरण चिन्ह है। भृगु जी ने भगवान के छाती में लात मारा था ना, तो भृगु जी का चरण चिन्ह दिखाई दिया। परशुराम जी को समझते देर नहीं लगी, समझ गए कि ये साक्षात भगवान है और तुरंत अपना धनुष भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान का गुणगान करते हुए परशुराम जी वहां से विदा हो गए। और फिर उसके बाद जनक जी, फिर उसके बाद देवता लोग जो है पुष्पों की वर्षा किए, दुंदुभी बजा करके भगवान की जय जयकार किए। जब परशुराम जी चले गए तब देवता लोग दुंदुभी बजा करके भगवान की जय जयकार किए। जब तक परशुराम जी थे तब तक देवताओं की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दुंदुभी बजा करके भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करके जय जयकार कर दे। और देवता लोग भी सोच रहे थे कि फरसा हाथ में लिए हैं, नीचे झांक रहे, एक बार ऊपर झांक देंगे, फरसा घुमा देंगे तो 21 बार क्षत्रियों को संहार किए हुए हैं, हम देवताओं का संहार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डर के मारे कोई फूल नहीं वर्षा कर रहे थे। उनके जाने के बाद सारे देवता लोग फूलों की वर्षा किए, राम की जय जयकार किए। फिर जनक जी ने दशरथ जी के यहाँ पर सूचना भिजवाया कि एक दूत के द्वारा, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि आपके पुत्र ने शर्त के अनुसार धनुष भंग किया है, अब इनका विवाह हमारे पुत्री के साथ होना सुनिश्चित हो गया है। दूत यह सूचना दशरथ जी को दिया। दशरथ जी सूचना को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, भरत जी को बताया, सब के सब बड़े आनंदित हुए। गुरु वशिष्ठ जी को बताया और दशरथ जी ने सब गुरु वशिष्ठ जी को बताया, सबको बताया। धीरे धीरे ये बात पूरे अवध में फैल गई कि राम जी ने जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ा है, अब उनका विवाह होना निश्चित हो गया है। सारे अवधवासी कहने लगे हम प्रभु के विवाह में चलेंगे। सब विवाह में जाने के लिए तैयार हो गए और फिर अयोध्या से अद्भुत बारात चली, ऐसा बारात कि जिसमें दूल्हा ही नहीं था। दूल्हा पहले से ससुराल में जाकर बैठा था। राम जी पहले से ही ससुराल में थे। ऐसी बारात गई जिसमें दूल्हा ही नहीं था। जब बारात निकलती थी और किसी गांव में पहुंचती थी तो लोग देखते थे हजारों लाखों घोड़े, हाथी, रथ, इतने अद्भुत बारात। तो लोग पूछते थे कि जब बारात इतना भव्य है, बारात इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो लोग पूछते कि महाराज, बारातियों से पूछते कि दूल्हा महाराज कहाँ है। तो कई लोग कहते हैं कि अब सब लोग जानते थे कि दूल्हा तो वहीं ससुराल में ही बैठे हैं। अब लोगों को क्या बताएं। लोग कहते हैं क्या है ना कि इतना लोग है तो दूल्हा की गाड़ी जो है ना पीछे आ रही है।
पीछे आ रही है। अब जब पीछे के लोगों से पूछते तो पीछे वाले कहते दुल्हा जी आगे आगे चलते हैं ना, तो आगे चले गए हैं। इस तरह से कहते हुए सब लोग गए। तो बड़ा फिर जनकपुर में पहुंचे, फिर वहां पर बहुत विधि विधान से बहुत सुंदर विवाह हुआ। वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। और फिर वहां से जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह वहां पर हुआ और बड़े अद्भुत ढंग से बड़ा अद्भुत विवाह हुआ। और फिर चारों भाई विवाह करके वापस अयोध्या में आए। और अयोध्या में आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विवाह करके अवध में आए, तब से अयोध्या में नित्य रोज रोज नए नए उत्सव होते हैं। और इस तरह से उत्सव होते हुए स्थिति में गोस्वामी जी बाल कांड को उस प्रसंग को विराम करते हैं। और इस तरह से बाल कांड की कथा जो है पूरी होती है। बहुत सुंदर प्रसंग, लेकिन समय का अभाव है। तो फिर कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम लोग विवाह का प्रसंग भी सुनेंगे। तो इस तरह से बड़ा सुंदर बाल कांड में भगवान राम की हम सब के लिए प्रेरणादायी शिक्षादायी कथाएं हैं। तो जो भी इसमें हम लोग को शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम